आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सबको पता है कि भारत और फ्रांस के बीच में अब जो 114 राफेल फाइटर्स की डील है ये होना लगभग तय है और डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने इसकी मंजूरी दे दी है। आज एएनआई से बात करते हुए भारत के डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह सर ने कहा कि राफेल डील पुराने डील से काफ़ी अलग है। इस बार आपको जो राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट देखने को मिलेंगे ये पहली बार हो रहा है जब इतनी बड़ी संख्या में ये फाइटर एयरक्राफ्ट फ्रांस से बाहर बनने वाले हैं। उन्होंने कहा, हम यहाँ पर इस डील को अलग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें आपको हाई लेवल ऑफ इंडिजनाइजेशन देखने को मिलेगा। इनिशियली फ्रांस जो है वो तकरीबन 30 से 40% तक जो इंडिजिनस कंपोनेंट है उनके लिए तैयार हुआ है, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें पूरा भरोसा है कि ये जो इंडिजिनस कंटेंट का लेवल है ये 50% या उससे ऊपर भी जाएगा। हमें इस चीज़ का पूरा भरोसा है और हम फ्रांस से इसके लिए लगातार निगोशिएट कर रहे हैं। यानी स्पष्ट है कि इस डील में हमें बहुत सारा जो इंडिजिनस कंपोनेंट है फाइटर जेट्स में वो देखने को मिलने वाला है। एक तरफ जहां पूरे देश में इस समय राफेल F4 स्टैंडर्ड और F5 स्टैंडर्ड की जो डील है फ्रांस के साथ होने वाली इसको लेकर चर्चा हो रही है, तो वही एएनआई से बात करते हुए भारत के डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह सर ने राफेल एम को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने रखी है। उन्होंने कहा कि एक तरफ जहां हमारी वायुसेना राफेल F4 का इंतजार कर रही होगी, वहीं 2028 से आपको चरणबद्ध तरीके से जो राफेल फाइटर्स हैं ये भारत में आते दिखाई पड़ेंगे। हालांकि 2028 में जो फाइटर एयरक्राफ्ट F4 स्टैंडर्ड के भारत में आएंगे वो बेसिकली राफेल के एम वेरिएंट होंगे, जिनकी डील हमने भारतीय नौसेना के लिए फाइनलाइज करी है और उसके बाद से सिलसिलेवार तरीके से आप देखेंगे कि राफेल फाइटर्स की डिलीवरी अनवरत रूप से भारत के लिए बनी रहेंगी। यानी कि स्पष्ट है कि भारतीय नौसेना के साथ साथ भारतीय वायुसेना की जो ताकत है वो यहाँ पर बढ़ने वाली है। और आप सबको तो पता ही है कि कॉमनैलिटी फैक्टर को ही ध्यान में रखकर भारतीय वायुसेना के साथ साथ भारतीय नौसेना के लिए जो राफेल एम फाइटर्स हैं ये सेलेक्ट किए गए हैं। यानी राफेल का एक नया दौर शुरू होने वाला है। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है तेजस मार्क 1A डिलीवरी को लेकर। तेजस मार्क 1A डिलीवरी को लेकर आज भारत के डिफेंस सेक्रेटरी की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है। जब एएनआई के पत्रकार ने उनसे ये पूछा कि सर राफेल पे चर्चा हो रही है लेकिन हमारा जो इंडिजिनस प्रोग्राम तेजस मार्क 1A है इसका क्या करंट स्टेटस है और इंडियन एयरफोर्स को ये कब तक मिलेगा, तो इस पर उन्होंने कहा कि हाल ही में यूँ तो अभी कुछ समय से उनको कुछ इस मामले पे ज़्यादा ब्रीफ नहीं किया गया है, लेकिन जितनी जानकारी उनको अभी तक प्राप्त है उसके हिसाब से 5 तेजस मार्क 1A पूरी तरीके से बन के तैयार हैं। हमें इस वर्ष अभी तक 5 इंजन मिल चुके हैं और 5 अतिरिक्त इंजन जो हैं वो ये फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने से पहले जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से डिलीवर कर दिए जाएंगे और ऐसे में टोटल जो इंजन काउंट है वो 10 तक पहुंच जाएगा। हालांकि जहां तक कंसर्न रहा इंडियन एयरफोर्स के एक्सेप्टेंस का, तो उन्होंने ये कहा कि भारतीय वायुसेना की कुछ विशेष रिक्वायरमेंट्स हैं जो अभी तक शायद पूरी नहीं हो पाई है और उनको पूरा करने पर काम किया जा रहा है। जैसे ही ये रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती हैं एयरक्राफ्ट की जो डिलीवरीज हैं ये शुरू कर दी जाएंगी। शायद हमने कल के वीडियो में आपसे कहा था कि इंडियन एयरफोर्स इस बार पूरी तरीके से स्ट्रिक्ट है। एचएएल ने सरकार से कुछ रियायतें मांगी थी क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स में कि कुछ उनको अगर छूट दे दी जाए तो वो एयरक्राफ्ट को डिलीवर करने के लिए पूरी तरीके से रेडी हैं। लेकिन इंडियन एयरफोर्स ने अपना पूरा एक स्ट्रिक्ट जो कह सकते हैं कि जो मूव है उसको बना के रखा है, जहां पर उन्होंने किसी प्रकार की जो रियायत है वो बरतने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जब तक एयरक्राफ्ट पूरी तरीके से बन के तैयार नहीं हो जाते, एक सिंगल भी अगर कमी बाकी है एयरक्राफ्ट में तो वो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। इंडियन एयरफोर्स ने कहा कि हम यहाँ पर किसी प्रकार से समझौता नहीं कर सकते कैपेबिलिटी से, हमें फुली रेडी एयरक्राफ्ट चाहिए। कोई भी सर्टिफिकेशन वर्क अगर बाकी है तो इंडियन एयरफोर्स उनको प्राथमिकता नहीं देगी। अब यहाँ पर एचएएल और इंडियन एयरफोर्स दोनों भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और दोनों काफ़ी मेहनत से काम कर रहे हैं, लेकिन देखना ये है कि पहला एयरक्राफ्ट हमें कब मिलता है। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है फ्रेंच इंजन मैन्युफैक्चरर सैफरान को लेकर। जैसा कि हम सब पहले ही चर्चा करते आए हैं कि जैसे ही राफेल डील फाइनलाइज होगी हमें सैफरान से भी जो बड़ी रिपोर्ट्स हैं वो देखने को मिलने वाली हैं। अब यहाँ पर एक बड़ी रिपोर्ट हमें देखने को ऑलरेडी मिल चुकी है, जहाँ पर अभी हाल ही में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से 114 राफेल खरीद को मंजूरी मिली है। तो वहीं सैफरान ने भी अब ये डिक्लेयर कर दिया है कि सैफरान भारत में जो इंजन की असेंबली लाइन है उसको इस्टेब्लिश करने वाला है, जहां पर भारत की जो लोकल प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट है उसको ये पूरा करेंगे। इस बात की पुष्टि सैफरान के सीईओ ओलिवियर एनरीस की तरफ से की गई है। आपको बता दें कि सैफरान के प्लान में यही है कि यहाँ पर ना सिर्फ राफेल F4 स्टैंडर्ड में यूज़ होने वाले जो M88 इंजन है
इनको प्रोडक्शन में लाया जाएगा, बल्कि भविष्य में जो M88 टी-रेक्स है, ये भी भारत में बनाए जा सकते हैं, इसकी संभावना भी तेज है। और M88 टी-रेक्स को सैफरान ने तेजस मार्क 2 के लिए भी पिच करके रखा हुआ है, यानी आने वाले भविष्य में कुछ बड़े डेवलपमेंट्स देखने को निसंदेह मिलने वाले हैं। इस समय जहाँ पर भारत की प्राइवेट सेक्टर कंपनियां काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ती जा रही हैं और भारतीय सेना में इनके बनाए गए उपकरणों की तूती चलती है, लेकिन अब ये चीज़ें भारत तक सीमित नहीं है। हमारी ये रिपोर्ट आपको भारत के बढ़ते प्राइवेट सेक्टर की जो भूमिका है, उसका एक अनुमान लगाने में मदद करेगी। हम बात करने वाले हैं पहले भारत की प्राइवेट सेक्टर कंपनी न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज़ को लेकर आई एक रिपोर्ट के बारे में। न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज़ ने जो अपना शेषनाग 150 जो कि एक लॉन्ग रेंज का कोलैबोरेटिव लोटरिंग म्यूनिशन है, इसे वर्ल्ड डिफेंस शो जो कि रियाद में आयोजित किया गया है, वहाँ पर प्रदर्शित किया गया है इसको। और ये जो शेषनाग लोटरिंग म्यूनिशन है, ये 1000 किलोमीटर की रेंज रखता है और ये अपने साथ 25 से लेकर 40 किलोग्राम तक के जो पेलोड है वो कैरी कर सकता है। ये जो सिस्टम है ये लो कॉस्ट और डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी ऑफर करता है। एक तरफ जहां क्रूज मिसाइल्स को ऑपरेट करना काफ़ी महंगा पड़ जाता है, वो काफ़ी कॉस्टली होती है, तो वहीं ये एक कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन के तौर पर देखा जा रहा है। हमारी अगली बड़ी रिपोर्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये काफ़ी चौंकाने वाली भी है। अगर हम हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट की बात माने तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की मीटिंग में राफेल के साथ साथ जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम रहा, ये भी एक अहम चर्चा का विषय था और इसको लेकर बाकायदा डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के तरफ से 288 मिसाइल S-400 एयर डिफेंस सिस्टम में जो यूज़ की जाती है, इनके खरीद को मंजूरी दी गई है। इसमें से 288 में से 120 जो मिसाइल्स होने वाली हैं ये शॉर्ट रेंज और मीडियम रेंज की होंगी और 168 जो मिसाइल होने वाली हैं ये लॉन्ग रेंज इंगेजमेंट के लिए है और इनकी लागत तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए के आसपास बताई जा रही है। इसके अलावा 5 अतिरिक्त जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, इस पर भी चर्चा हुई है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के मीटिंग में। और इसके अलावा रूस की तरफ से जो पैंसर और दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम के ऑफर आए हैं, इसको लेकर के भी जो चर्चाएं हैं वो करी गई हैं। आने वाले भविष्य में हमें कई रशियन डिफेंस सिस्टम को लेकर जो अपडेट्स हैं वो सुनने को मिलने वाली हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है तेजस मार्क 2 फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर। एक तरफ जहां भारत के डिफेंस गलियारे में राफेल और दूसरी रिपोर्ट से जो न्यूज़ है वो भरी हुई है, तो वहीं भारतीय वायुसेना के पूर्व अधिकारी और भारत के सीनियर डिफेंस एनालिस्ट ये मानते हैं कि हमें राफेल की खुशखबरी में अपने जो मेन चैलेंजेस जिसका हमें सामना करना है वो भूल नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा, राफेल आपको त्वरित समाधान के तौर पर तो दिख रहा है, राफेल आपको कुछ समय के लिए जो थोड़ा राहत है वो दे सकता है, लेकिन अगर आपने इसके आड़ में तेजस मार्क 2 प्रोग्राम हो गया या AMCA जैसे प्रोग्राम है इस पे ढील दी तो इसके बुरे परिणाम भारतीय वायुसेना को भुगतना पड़ सकता है। उन्होंने कहा, निसंदेह भारतीय वायुसेना के लिए राफेल खरीदना एक और बड़ी राहत की खबर है, लेकिन इस खुशी में हमें अपने जो मेन काम है वो भूल नहीं जाने चाहिए और यही सही समय है कि जब तक भारत को राफेल मिल रहे हैं, भारत तेजस मार्क 2 प्रोग्राम को फास्ट ट्रैक करे और हर यथासंभव प्रयास करे 2035 से पहले इनको प्रोडक्शन में लाने का। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।